इस एपिसोड की शुरुआत में सू चुआन को देखकर कहती है कि वैसे तुम मेरे टाइप का हो, लेकिन कहकर कुछ कहने वाले होते ही तभी चुआन उठकर सू को बेड पर धक्का मारकर पूछता है कि लेकिन क्या। सू कहती है कि लेकिन तुम्हारा पर्सनालिटी थोड़ा टेरिबल है। तभी वहाँ जैंग और छाया भागते हुए आते हैं। जैंग उन दोनों को साथ में देखकर शॉक होता है। इसके बाद जैंग चुआन से कहता है कि सू ने मुझे कुछ गोल्ड दी थी, वो सब नकली है और मैं उसे छाया को बेचकर पैसा कमाने गया था, लेकिन अब छाया मुझसे गुस्से में है। सू जैंग को समझाते हुए कहती है कि वापस मेरे होम टाउन जाने के बाद मैं तुम्हें रियल गोल्ड देती हूँ। तो छाया कहती है कि तुम धोखा दिए हो और वो सू को डराने लगती है। तो सू डर जाती है। तो चुआन छाया से सू को डराओ मत, मैं तुम्हें पैसा दूंगा कहता है। छाया सू को देकर चुआन से कहती है कि तुम गलती से स्टोन को गोल्ड समझकर प्यार मत करना, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा दिल आखिर में टूटेगा। तो सू को गुस्सा आती है और छाया से पूछती है कि तुम किसको फेक कह रहे हो, और छाया को ही सुनाने लगती है और वो यहीं पर छाया को जलाने लगती है और वो गन जैसे दिखने वाला लाइटर को छाया के ओर पकड़कर उसे डराती है। यहीं पर छाया सू को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन चुआन उसे रोक लेता है और सू के साथ वहां से जाने लगता है। सू पूछते है कि हम कहाँ जा रहे हैं। चुआन कहता है कि मेरा अंकल से मिलने। तो सू कहती है कि तो जनरल को मिलने है ना, तो मैं थोड़ा अच्छे से रेडी होती हूँ कहती है। फिर सू और चुआन शॉपिंग करके आ रहे होते हैं, जहाँ पर सू अंकल को भी गिफ्ट ले चुकी होती है। यहीं पर सू चुआन से कहती है कि तुम तुम्हारा आँख बंद करके 5 तक गिन लो, मैं तुम्हारा गार्डियन एंजल को दिखाऊंगी। तभी चुआन उसका आँख बंद करता है, लेकिन सू चुआन को डराती है। लेकिन यहीं पर वो दोनों काफी क्लोज आते हैं, लेकिन सू कुछ बहाना बनाकर वहां से जाने लगती है। फिर चुआन उसका आँख बंद करके आगे जाने लगता है। तभी आगे सू पियानो प्ले कर रही होती है, जिसे देखकर चुआन अपने आप से कहता है कि तुम हो मेरा गार्डियन एंजल, और उसका पास जाकर उसे देखने लगता है। तभी सू कहती है कि ए म्यूजिक मुझे गोल्डन हॉल में देना था, लेकिन किसको पता था कि ये सब ऐसा होगा। तभी चुआन कहता है कि मैं ए ट्यून को इससे पहले सुना हूँ। सू कहते कि लेकिन मैं इसे पब्लिकली प्ले नहीं किया हूँ, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुआ है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ आते हुए तुम्हारा आँख को क्लोज करते हुए देखी थी। चुआन बात घुमाने कहता है कि नहीं, मैं तो आँख बंद नहीं किया था। सू कहते कि मैं लोगों से झूठ बोलकर ये सब करती हूँ और वो लोग भी मेरी बात मानते हैं और मेरे कहने जैसे ही करते हैं। इसके बाद मुझे उनके लिए बुरा लगती है। ये पर चुआन सू से कुछ कहने वाला होता है, तभी छाया उसे डीएनए टेस्ट भेजती है और कहती है कि वो तुमसे शुरू से ही झूठ बोल रही थी। तो चुआन सू से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सू कहती कि नहीं। तो चुआन पूछता है तुम्हारे और सुसाइड का क्या रिश्ता है। सू कहती कि मैं तुम्हें पहले ही बताई हूं ना कि मेरे उससे कुछ भी रिश्ता नहीं है। चुआन वहां से जाने लगता है। तो सू पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे तुम्हारा अंकल के पास ले जाओगे, लेकिन चुआन वहां से छाया के ओर जाता है, जहाँ पर छाया उसे डीएनए रिपोर्ट देती है और कहती है कि वो तुम्हें धोखा दे रही थी। चुआन पूछता है मैं तुमसे कैसे ट्रस्ट करूं, अगर ये फेक हुआ तो। छाया कहती कि मैं क्यों फेक दूंगी। तभी चुआन छाया से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा पापा सू के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। छाया कहती कि मुझे वो सब नहीं जानना है। तो चुआन कहता है कि तुम्हारा पापा सुसाइड को सेल करने का काम करते हैं, कहकर वहां से जाने लगता है। तो छाया कहती कि सू को कुछ और मोटिव है। तो चुआन कहता है कि ये मेरा और उसकी मामला है, तो किसी को इसमें बीच में आने का जरूरत नहीं है। जाते हुए वो जैंग को कॉल करके सू की डीएनए रिजल्ट फिर से देखने कहता है और उसका बाइक का फोटो देकर कुछ सोचने लगता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर चुआन उसका बाई से कहता है कि सुसाइड अब कुछ गुड्स को यहाँ बेचने वाला है और मैंने सुना है कि कुछ रेयर ट्रेजर है, लाइक ओचो गॉड की आइस
और मैं इस जॉब को करना चाहता हूँ। तो बाय कहता है कि तो तुम्हें पता है ये जॉब कोई भी करना नहीं चाहते हैं। चुआन कहता है कि क्योंकि वो लोग सेलर का आइडेंटिफाई रिवील करना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाय कहता है कि तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन चुआन बाय का बात नहीं मानता है। तो बाय कहता है कि तो मैं तुम्हारा बदले में जाऊंगा, जिसे याद करके चुआन सैड होता है। दूसरे ओर सू सैड होकर बैठी होती है। तभी उसके पास ले आता है और उसे उसका कोट पहनाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम चुआन को पसंद करने लगी हो। सू कुछ नहीं कहती है और खाना खाने जाएंगे कहती है। इसके बाद सू ज्यादा ड्रिंक्स कर रही होती है। यहीं पर सू ज्यादा ड्रिंक्स करके कहती है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ वो मेरी सेवियर है, जो हमेशा मुझे मुश्किल से बचाने आता है, कहकर बेहोश होती है। ली उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ 25 ईयर से हूँ, लेकिन तुम्हें उसमें ऐसा क्या दिख गया जिसकी वजह से तुम उसे पसंद करने लगी हो। यहीं पर हमें पता चलता है कि ली भी सू को पसंद करता है। यहीं पर सू चुआन का बारे में ही बात कर रही होती है। तभी चुआन आता है। चुआन को देखकर ली सू से पूछता है कि अगर चुआन यहाँ आया तो तुम उसे क्या कहोगे। सू नशे में गुस्से से कहती है कि मैं उसे कहूंगी कि वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है और वो मेरे बस बॉडीगार्ड है, और तो और हमारे बीच प्यार होने स्काई से स्टार गिरना होगा, इतना मुश्किल है। तभी चुआन उसके पास आकर बैठता है और उसे लगता है कि सू उसे पसंद नहीं करती है। तभी सू चुआन को हक करती है और घर ले जाने कहती है। तो ली पूछता है क्या तुम मेरे साथ आओगे या उसका साथ। तो सू चुआन से उसे घर ले जाने कहती है। जाते हुए सू चुआन से कहती है कि तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करनी होगी। चुआन पूछता है क्यों, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ इसलिए। तो सू झूठ बोलना बहुत मुश्किल है कहकर डेकोरेशन के लिए लगाए हुए स्टार को लेने लगती है। तभी वो ऊपर से गिरने ही वाली होती है। चुआन उसे पकड़ता है तो सू कहती कि देखो स्टार स्काई से गिरा है। फिर चुआन सू को उसके रूम में छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। तो सू उसे रोककर पूछते है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और टाइम रहोगे। तो चुआन पूछता है कि क्या ये भी बॉडीगार्ड का काम है। तभी सू ओ स्टार को दिखाकर कहती है कि देखो मेरे पास स्टार है तो तुम मेरी हो, कहकर उसे किस करने जाती है। तभी चुआन उसे रोककर कहता है कि अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ मजाक किए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो सू कहती है कि लेकिन मैं कब से मेरे फीलिंग्स को छुपा कर रखी हूँ। तो चुआन सू की फेस पकड़कर उसे किस करता है।